हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 हिंदी का चैप्टर। तो शुरू करते हैं। इस पोयम का नाम है, इस कविता का नाम है हम पक्षी उमयुक्त गगन के। हम पक्षी उमयुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कह रहे हैं जो हम आसमान में उड़ते थे, अगर हमें आप पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम गा नहीं पाएंगे। जो कनक मतलब सोना होता है, जो पिंजरा होती है उसकी तीलियाँ, अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे, हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो हम टकरा जाएंगे। पुलकित पंख टूट जाएंगे, जो उनके पुलकित मतलब कोमल से पंख हैं वो उनके टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कई भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। मतलब वो कह रहे हैं कि जो नदी है, जो जल है उनका, हम उसमें पानी पीते थे, खेलते थे, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर आप मैदा कह रही हूँ, सॉरी, आप अगर सोने के भी कटोरी में हमें दोगे लेकिन हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कई भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। मतलब वो कह रहे हैं कि इससे कई गुना भला है कड़वी निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जो उनकी कनक सोने की कटोरी है, उसमें आप मैदा भी दोगे ना, तब भी इसे कई गुना भला है ये कुटुक निबोरी, है ना। तो अब वो पिंजरे में बंद हो जाते हैं। अब सुनिए क्या होती है इनकी कहानी। स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। मतलब वो कह रहे हैं कि जो स्वर्ण है, मतलब हीरे मोती, और श्रृंखला होती है, जैसे श्रृंखला जो पिंजरा होता है उसकी जो तीलियां होती हैं लाइन वाइज लाइन, उसको हम श्रृंखला कहते हैं। ओके, उनके बंधन में बंध गए हैं। अपनी गति उड़ान सब भूले, मतलब वो उड़ना भी भूल गए, कब हम ऊपर जाएंगे कब हम नीचे जाएंगे। वो बस एक सपना देखते थे, तरु की फुनगी पर झूले। मतलब फुनगी होती है जो पेड़ के सबसे ऊपर कली टाइप की है ना, सुंदर सी प्यारी सी कली, और बहुत मुलायम होती है उस पे हम झूला करते थे, वो कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे थे अरमान की उड़ने, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल के चुगते तारक अनार के दाने। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे अरमान है ऐसे कि जो हमारे नीले नभ हैं, मतलब नीले आसमान, हम कभी कभी तो वहाँ तक उड़ जाते थे। जो वही चोंच है लाल किरण जैसे है वो, और चोंच खोलकर, मतलब वो खोलकर अनार के दाने चुगते। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या इतनी तनती सांसों की डोरी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा हम कभी कभी इतने ऊपर उड़ जाते। क्षितिज मतलब होता है क्षितिज तक। क्षितिज मतलब होता है जो सबसे ऊपर, आसमान के सबसे ऊपर, वहाँ तक हम पंखों की होड़ लगाते। मतलब हम ये देखते कि हम कहाँ तक उड़ सकते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। मतलब या तो हम क्षितिज तक पहुँच ही जाते, या तो हमारी सांसें ही तन जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अंकुल उड़ान में भिन्न ना डालो। तो ये कह रहे हैं कि हमें आप कुछ भी ना दो, खाना पानी घर कुछ भी ना दो, लेकिन हमें जब हम उड़ते हैं तो उसमें हमें विघ्न ना डालो। जब उड़ते हैं तो उसमें हमें भगवान ने पंख दिया है तो प्लीज़ विघ्न ना डालो। इतनी प्यारी सी पोयम, इस पोयम को लिखे हैं श्री मंगल सिंह सुमन। तो प्लीज़ आप जिसने कविता लिखी है उसका नाम लर्न कर लीजिए।
लीजिए करिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। और जो इसका इस स्टोरी मतलब स्टोरी कह रही हूँ, जो पोयम है हम पक्षी उमयुक्त गगन के, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा कि ये किस पोयम की बात करें। हम प्रश्न अभ्यास हम बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।